नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन अजीबोगरीब अनदेखे नियमों की जो हमारी जिंदगी पर राज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी ध्यान दिया है कि कैसे फुटपाथ पर चलते हुए लोग अक्सर दरारों पर पैर रखने से बचते हैं? लगता तो एक छोटा सा खेल है ना? पर इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। या फिर कुछ अच्छा होने की उम्मीद में नॉक ऑन वुड यानी लकड़ी पर खटखटाना, ये भी तो एक आम आदत है। और 13 नंबर, इस नंबर को लेकर एक अजीब सी बेचैनी होती है ना कई लोगों को। तो सवाल ये है कि आखिर हम सब इन अजीब, अतार्किक से लगने वाले नियमों को मानते क्यों हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। असल में ये अंधविश्वास उन अनदेखे नियमों जैसे हैं जो हमें विरासत में मिले हैं। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना। पर हम में से कितने लोग सच में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? इन सारे क्यों का जवाब वो इतिहास की गहराइयों में छिपा है। ये सारी आदतें, ये प्रथाएं असल में प्राचीन दुनिया की गूंज हैं। तो फिर चलें, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी पर खटखटाने की। सुनने में तो ये एक बहुत ही आम सी आदत लगती है, पर इसकी जड़ें वो सदियों पुरानी है। पता है ये प्रथा कहाँ से आई? प्राचीन सेल्टिक संस्कृति से। उनका मानना था कि पेड़ों में, उनकी लकड़ियों में अच्छी आत्माएं रहती हैं। तो जब वो लकड़ी खटखटाते थे तो एक तरह से या तो उन अच्छी आत्माओं से मदद या सुरक्षा मांग रहे होते थे, या फिर बुरी आत्माओं को भगा रहे होते थे। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही आम अंधविश्वास पर। सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। भाई ऐसा क्यों है? क्यों इसे हमेशा से एक अपशकुन माना गया है? तो सुनिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन मिस्र से। देखिए, जब कोई सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी होती है तो वो एक त्रिकोण बनाती है, एक ट्रायंगल। और मिस्र के लोग त्रिकोण को एक बहुत ही पवित्र प्रतीक मानते थे। तो उनके हिसाब से उस त्रिकोण के बीच से गुजरना मतलब उस पवित्र प्रतीक को तोड़ना, उसे भंग करना, और बस यही लाता था दुर्भाग्य। है ना कमाल की बात? और आईना टूटने वाला किस्सा वो तो हम सबने सुना ही है, पर कभी सोचा है कि इसके साथ एक खास नंबर क्यों जुड़ा हुआ है? जी हाँ, 7। पूरे 7 साल की बैड लक। पर सवाल वही है, आखिर 7 ही क्यों? 6, 8 या 10 क्यों नहीं? तो इसका जवाब मिलता है प्राचीन रोम में। रोमन लोगों का मानना था कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा दिखाता है। और उनकी एक और मान्यता थी कि इंसान की आत्मा हर 7 साल में पूरी तरह से नई हो जाती है। तो बस कनेक्शन मिल गया। आईना तोड़ने का मतलब हुआ अपनी आत्मा को पूरे 7 साल के लिए नुकसान पहुंचाना, जब तक कि वो फिर से नई ना हो जाए। चलिए अब उस तारीख और उस नंबर की बात करते हैं जो हॉरर फिल्मों का, डरावनी कहानियों का, मतलब डल का ही दूसरा नाम बन गया है। फ्राइडे द 13th यानी शुक्रवार 13 तारीख। इस डर के पीछे ना एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कहानियां हैं। पहली है नॉर्स माइथोलॉजी से, जहां एक दावत में 12 देवता बुलाए गए थे, पर लोकी, जो कि एक शरारती देवता था, 13वां मेहमान बनकर बिन बुलाया आ गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और दूसरी कहानी है ईसाई परंपरा से। द लास्ट सपर में यानी अंतिम भोज में 13वां मेहमान था जुडास, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियां और दोनों में 13 नंबर विलन है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? लेकिन सुनिए, हर अंधविश्वास इतना भी पुराना नहीं होता। जैसे घर के अंदर छाता खोलना, इसे अपशकुन क्यों मानते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ये बात है विक्टोरियन इंग्लैंड की। देखिए, उस जमाने के जो छाते होते थे ना, वो आज की तरह छोटे और हल्के नहीं होते थे। वो बड़े, भारी भरकम और स्प्रिंग वाले होते थे। अब जरा सोचिए, ऐसी किसी चीज को एक छोटी सी जगह जैसे घर के अंदर खोलने का मतलब क्या होता था? या तो किसी की आंख में लग गया या कोई कीमती सामान टूट गया। तो असल में ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये तो बस एक प्रैक्टिकल सलाह थी जो धीरे धीरे अपशकुन बन गई। तो ठीक है, हमने इन सारे अंधविश्वासों की जड़ों को तो समझ लिया, पर असली सवाल तो अब आता है, आज के साइंटिफिक जमाने में भी ये बातें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती?
हम आज भी इन पर विश्वास क्यों करते हैं? इसके पीछे 3 बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। ये कारण बताते हैं कि ये पुरानी आदतें आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा क्यों है। देखिए, पहला कारण है कंट्रोल की एक झूठी फीलिंग। जब लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, तो लकड़ी पर खटखटाने जैसे एक छोटा सा काम भी एक तरह की तसल्ली देता है कि चलो, हमने अपनी तरफ से कुछ तो किया। दूसरा कारण है कल्चरल ट्रांसमिशन। मतलब ये चीजें हम अपने बड़ों से, अपने समाज से सीखते हैं और फिर बिना सोचे समझे अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। और तीसरा कारण है हमारा अपना दिमाग। मान लीजिए किसी ने बिल्ली के रास्ता काटने पर इंतजार किया और उसके ठीक बाद उसका कोई काम बन गया, तो दिमाग फौरन इन दोनों बातों को जोड़ लेगा, भले ही वो सिर्फ एक संयोग हो। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अजीबोगरीब आदतें नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत का हिस्सा हैं। ये वो रीति रिवाज हैं जो हमें हमारे पुरखों से जोड़ते हैं और एक अनजाने भविष्य के डर से सुरक्षा का एहसास कराते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, आज की हमारी कौन सी आदतें हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जो शायद 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अंधविश्वास बन जाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।